तो हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आऊं दर्पण। तो आपका मैंने बताया था फिजिक्स में आपको प्रकाश का परावर्तन, उसी में संबंधित दर्पण है। आपके 3 से 5 नंबर का इसमें से आता है और जो मोस्ट है मैं वही आपको कराने वाला हूं। ठीक है, फालतू कुछ नहीं होगा, सीधी बात नो बकवास। तो आइए शुरू करते हैं दर्पण। ठीक है, सबसे पहले दर्पण, दर्पण कहते किसे हैं, दर्पण है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बाल बाल सेट करते हैं घर पे तो हम बोलते हैं शीशा देखने के लिए। शीशा नहीं होता है, शीशा वह है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि खिड़कियों में होता है लगा हुआ कांच, उसको शीशा कहते हैं। तो वो शीशा नहीं है, घर पे देखते हैं। घर जो देखते हैं उसको दर्पण कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको दर्पण दिखाना हो तो दिखा सकता हूँ। देखो इधर देखिए, ये है दर्पण मेरा, देखिए दर्पण, ये रहा, ये दर्पण है। वापस आ जाए तो दर्पण देख लिया आपने, भी दिखाया दर्पण में तुम्हें। अब दर्पण को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये दर्पण बनता कैसे बताता हूं आपको मैं। अब हम क्या करते हैं, कांच का खोखला गोला लेते हैं। ठीक है, ये हमने कांच का खोखला गोला ले लिया। अब हम इस गोले को इस साइड से काटते हैं, एक इस साइड से काटते हैं। ठीक, इसे काट करके इधर रख देते हैं। लो ये रख दिया, इसे काट के इधर रख देते हैं। लो ये रख दिया, और बीच वाले को हम रख देते हैं बीच में, ये रख दिया। ठीक, तो इस एक कांच के खोखले गोले से 3 दर्पण प्राप्त हुए। अब हमें अभी दर्पण नहीं, अब कैसे, अब इस दर्पण पे हम एक साइड कलई या पेंट या लेप कुछ भी कर देंगे। अब ये दर्पण बना। ये बना है दर्पण। ठीक है, अब इसके बाद ये बना है आपका अवतल दर्पण, ये बना है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये बना है समतल। ठीक, तो दर्पण की परिभाषा, जब किसी कांच के खोखले गोले को एक साइड से काट करके कलैया लेप कर दिया जाता है तो प्राप्त वस्तु दर्पण कहलाता है। ठीक, और दर्पण हमारा 3 प्रकार का होता है, सॉरी दर्पण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतलीय और नंबर 2 होता है गोलीय। दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतलीय और गोलीय। ठीक है, समतल आपका ये रहा, समतल में हम लिख सकते हैं, सिर्फ समतल आता नहीं, बता दूंगा आपको मैं। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो आगे वाला होता है ना, क्योंकि प्रकाश किरण अगर आईने टकरा के जाएगी तो परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, समतल दर्पण के गुण आ जाते हैं। तो समतल का पहला गुण देखो, हम जो दर्पण अपने घर देखते हैं ना वो समतल दर्पण है। ठीक है, उसका पहला गुण होता है प्रतिबिंब, हम सीधा देखते हैं ना अपने आप को, प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। दूसरा गुण सदैव बराबर दिखाई देता है। तीसरा गुण नकली अर्थात आभासी दिखाई देता है। ठीक है, और चौथा गुण जितनी दूरी पर हम खड़े होंगे बस प्रतिबिंब भी उतनी ही पीछे की ओर बनेगा। ठीक है, अब ये मोस्ट नहीं है, मोस्ट आपके लिए ये वाला है। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार आपका ये रहा उत्तल और दूसरा आपका ये रहा अवतल। ठीक है, अब हम उत्तल और अवतल को समझने जा रहे हैं, यही आपके लिए मोस्ट रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की, सॉरी अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है, कैसा होता है, ठीक देखते हैं। नंबर बनाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये बना कैसा होता है, ये वाला। ठीक है, इसमें लिखेंगे वह दर्पण जो अंदर की ओर, देखो इधर से देखेंगे तो अंदर भी धसा हुआ है ये। ठीक है, तो वह दर्पण जो अंदर की ओर, देखो ये अंदर की ओर, अंदर की ओर धसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो यहां क्या है, अंदर की ओर धसा हुआ, अंदर की ओर धसा, धसा हुआ हो, कौन सा क्या कहलाता है आपका अवतल दर्पण। धसा कह दो या दबा कह दो, ये कह दो दबा हुआ। ठीक, अवतल कहलाता है। नंबर 2 आपका आता है उत्तल। उत्तल आपका ऐसा होता है चांद की तरह। इसमें लिख देंगे हम वह दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ, उभरा हुआ, क्या कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा कहलाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस दर्पण की एक चिन्ह परिपाटी होती है, इस दर्पण में कौन सा बिंदु कहां होता है। ठीक है, वो आपके लिए मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीज कहां पर होता है। ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि मैंने ये दर्पण बना लिया। ठीक, अब इसमें ये आपका दर्पण है,
ये मैंने खींचा मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये बिंदु होता है आपका बिंदु P, इसे बोलते हैं ध्रुव। ये होता है आपका बिंदु F, इसे बोलते हैं फोकस बिंदु, फोकस। यह होता है आपका बिंदु C, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि फोकस दूरी क्या होती है, तो ध्रुव P से F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना ही काफी है आपके लिए। इसके बाद आपके लिए जो मोस्ट है, अब इतना हो गया। अब इसमें से एक सवाल आता है, F व C में संबंध। अगर कहीं पर पूछे कि F व C में संबंध, ये आपका 2 नंबर का आ सकता है। तो मैं बता दूं आप सी में क्या संबंध होता है, F बराबर होता है R/2। कहने का मतलब है कि ये फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है, या उल्टा कह सकते हैं कि वक्रता जो केंद्र दूरी होती है फोकस दूरी दुगनी होती है। यानी कि मान लो अगर ये आपकी 3 है तो ये आपकी टोटल कितनी होगी, 6 होगी। क्यों, क्योंकि दुगनी होती है। या फिर अगर ये 6 है तो ये 2 होगी, क्यों, क्योंकि आधी होती है। या तो आधी से याद कर ले या फिर दुगनी से याद कर ले। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद मोस्ट। देखो मोस्ट हमारी इसमें स्थितियां हैं, स्थितियां हमारे लिए काफी मोस्ट हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्थिति बनाने से पहले हमें 3 नियम फॉलो करने होते हैं। तो दर्पण बनाने के जो नियम होते हैं, तो इसमें प्रथम नियम क्या है बता दूं आपको मैं। प्रथम नियम में क्या है, वो ये है कि देखें, प्रथम नियम कहता है कि प्रकाश की किरण जब कभी भी अगर समांतर आई, कैसी आई, समांतर, तो वो इससे परावर्तित होकर टकराकर हमेशा कहां से जाएगी, F से। ये हो गया आपका पहला नियम। अगर समांतर आएगी तो F से जाएगी। दूसरा नियम इसके विपरीत है कतई, बिल्कुल ही इसका उल्टा है। जैसे कि अगर प्रकाश किरण फोकस से आई तो टकरा का 100% कहां हो जाएगी, समांतर। ठीक, पहले में समांतर आई फोकस पर जाएगी, दूसरी फोकस पर आई तो समांतर में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद होता है आपका तीसरा नियम क्या है, सबसे हल्का नियम तीसरा माना जाता है। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में अगर प्रकाश किरण C पर आई तो वापस भी वो कहां चली जाएगी, C पर। ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। इसके बाद 6 स्थितियां आपकी अवतल की हैं, 2 उत्तल की हैं। 6 अवतल की में से 2 मोस्ट हैं, उत्तल की में से 1 मोस्ट है। कहने का मतलब है कि 3 नंबर की स्थिति देगा ही देगा। ठीक है, ज्यादातर देता है, कभी कभी अगर वो संख्या है या हम नेचती है या बनोती है तो नहीं दे सकता, बनना तो देगा ही। ठीक है, ये आप देख लें 3 नियम। पहला समांतर आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी समांतर जाएगी, और तीसरा वक्रता केंद्र पर आएगी केंद्र वापस चली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हम चलेंगे सीधा स्थिति पर। कहां चलेंगे, स्थिति पर। तो अब हम स्थिति बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते रहें। ठीक, और बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है बेटा, पहली हम बना रहे हैं अवतल की स्थिति बनाना। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ये P, ये F, ये C। देखो इस दर्पण में उल्टे हाथ पर सबसे लास्ट का बिंदु होगा अनंत, सीधे हाथ का सबसे लास्ट बिंदु होगा आपका ध्रुव। ठीक, और वस्तु हमेशा आधा कदम चलेगी, आधा कदम। जैसे कि पहली स्थिति होगी आपकी अनंत पर, दूसरी होगी अनंत से C के मध्य, तीसरी होगी C पर, चौथी होगी C व F के मध्य, पांचवी होगी F पर, और छठी लास्ट होगी P व F के मध्य। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं पहली। तो पहली में रखेंगे जब अनंत पर हो। अनंत पर जब भी, अब वस्तु अनंत पर रखी है तो दिख तो हमारा ही नहीं है, और जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसकी प्रकाश किरण आपको टेढ़ी आएंगी। तो देखो पहली प्रकाश किरण आई फोकस से। अब आपको इसमें आप नियम लगाए 2 कि जब कभी भी प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो कहां को जाएगी, समांतर। और दूसरी प्रकाश किरण आपकी आई है C पर, और नियम देखें, जब कभी भी C पर आएगी तो वापस कहां चली जाएगी, C पर ही वापस चली जाएगी। इस प्रकार इन दोनों ने आपको इनको कहां काटा है, देखो यहां काटा है इस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब ये बन गया, ये बना प्रतिबिंब। ठीक,
तो पहली स्थिति का प्रतिबिंब ऐसा बनाते हैं और लिखना भी होता है कुछ। अब हम लिखते क्या है, देखो मैथ में रचनाएं करते हुए लिखते हैं, लिखना क्या होता है, लिखना होता है कि जब हमने अपना दर्पण लिया और उसमें फोकस होकर डाला, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन मोस्ट क्या है इसमें लिखते हैं हम कि प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा, देखो उल्टा बना है, देखो दिख रहा है आपको, उल्टा, छोटा बना है, वस्तु तो बहुत बड़ी है ना, छोटा बना है, छोटा, वह वास्तविक, बनता है। देखो क्या है इसमें, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। क्यों? देखो वास्तविक, देखो उल्टा आपको दिख रहा है, ये देखो तीर बना हुआ है, छोटा भी आपको दिख रहा है, बट आप वास्तविक में अगर कंफ्यूज है तो मैं बता दूं आपको कि दर्पण, यानी कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो दर्पण के इधर वाली चीजें सब असली होंगी, लेकिन उधर की तो नकली होंगी ना। तो देखो इसके इधर अगर कुछ भी बना, यहां बने, यहां बने, सब नकली, सबको बोलेंगे आभासी, ठीक। लेकिन अगर इधर बन रहा है तो वो वास्तविक ही होगा, ठीक है। तो इधर का वास्तविक बन गया, तो पहले स्थिति कंप्लीट, ध्यान से देखें, ठीक है। अब आती है दूसरी स्थिति, ये आई आपकी दूसरी स्थिति, ये एरिया पी, ये एरिया एफ, ये एरिया सी। अब वस्तु आधा कदम आगे चलेगी, तो अब वस्तु कहां होगी, अनंत तो पहले थी, तो अब होगी अनंत व सी के मध्य, सी के मध्य, देखो अनंत व ये सी के मध्य, ये रख दी मैंने वस्तु, ठीक, ये वस्तु मैंने रख दी है। वस्तु को ए भी कह सकते हैं, ए और बी मैंने वस्तु रख दी है। अब क्या होगा, अब इसकी प्रकाश किरण सबसे पहले सीधी पड़ेगी, ठीक है, और टकराने के पश्चात, इससे टकराने के पश्चात ये फोकस पर निकल जाएगी, ठीक है, ये निकल गई। अब ये निकल चुकी है। दूसरी प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र सी पर जाएगी और सी से ही वापसी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं दोनों ने दूसरे को कहां पर काटा है, यहां पर। तो प्रतिबिंब बना है आपके पास सी और एफ के मध्य, ठीक। और हाँ यहां देखो फर्स्ट वाली ऊपर आ जाए, वह कहां बना प्रतिबिंब, फोकस पर, वह फोकस पर बनता है, फोकस पर, देखो फोकस बना था ना प्रतिबिंब। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये बन गया है, लिखेंगे हम प्रतिबिंब हमेशा देखो उल्टा है, दिख रहा है आपको, छोटा भी है, छोटा भी है, वास्तविक भी है, और कहां बना है, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य बन गया प्रतिबिंब। देख लें दो स्थितियां हुई यहाँ पे तैयार। तीसरी स्थिति जो अब मैं तीसरी बताने वाला हूं वो आपकी वेरी मोस्ट स्थिति है, ठीक है। इसको देखें, वस्तु को कहां रखेंगे, अब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, ठीक, एरिया फोकस, एरिया आपका फोकस एरिया। अब वस्तु रखी जाएगी वक्रता केंद्र पर, ठीक है, बड़ी हो गई ज्यादा, ये रख दी वक्रता केंद्र पर। अब क्या होता है ध्यान से देखेंगे, पहली बिंदु समांतर गई और आपकी ये फोकस से निकल गई, दूसरी आपकी फोकस से जाएगी और समांतर हो जाएगी। और ध्यान से देखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर ही। ये मोस्ट क्यों है, ये इसलिए मोस्ट है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है, ये बनाया बराबर, उल्टा, वास्तविक, व सी पर। क्यों, सी पर ही खड़े थे, सी पर ही बन गया, ये इसलिए मोस्ट है, ठीक, ध्यान रखेंगे इस पे, ये सी पर ही खड़े थे, सी पर ही बन गया, ठीक है, ये देख लेंगे आप। इसके बाद आएगी आपकी स्थिति नंबर 4, मोस्ट यही थी बेटा, पहली मोस्ट लगा दिया मैंने, ध्यान रखना। नंबर 4 पे क्या होगा आपका, एरा पी सी एफ, सॉरी एफ सी। अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे, आधे कदम और आगे, अब हम रख देंगे सी व एफ के मध्य, ठीक, मध्य रखते ही पहली प्रकाश किरण टकरा करके निकल जाएगी आपकी एफ से, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण भी आपकी एफ पर जाएगी और टकरा करके सीधी हो जाएगी। और हम देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, देखो हम ध्यान से देख रहे हैं, वस्तु आगे जा रही है और प्रतिबिंब पीछे हटता जा रहा है। देखो अब प्रतिबिंब बनेगा यहां पर सी के भी, सी और अनंत के मध्य, ठीक, वस्तु को हम आगे रखेंगे, प्रतिबिंब को बराबर, देखो पहली यहां थी, दूसरी यहां, तीसरी मिल गई, चौथी यहां, पांचवी यहां, इस तरीके से,
ठीक, यहां पर हम देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है और सीधा सीधा बड़ा बना है। देखो छोटा था अब बड़ा। अब प्रतिबिंब पहले वस्तु बड़ी थी प्रतिबिंब छोटा, फिर वस्तु बड़ी प्रतिबिंब छोटा, फिर प्रतिबिंब भी बराबर बराबर आ गया। अब वस्तु छोटी होगी प्रतिबिंब बड़ा होगा। देखो वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा। वास्तविक और अनंत वह सी के मध्य है। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब आएगी आपकी पांचवी स्थिति। इसको मिटा देखने एक बार देख लिया होगा। अब देखते हैं पांचवी स्थिति। पांचवी में क्या होगा, तो एफ पर ये, अब हम रखेंगे वस्तु को एफ पर। ये आ गया एफ, ये आ गया सी। अब वस्तु यहां रख देंगे सी। अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हमने रख दिया एफ पर, तो प्रकाश की जो पहली किरण है वो टकराएगी और टकरा के कहां से निकल जाएगी, एफ से ये निकलेगी। अब दूसरी सी पर जा नहीं सकती, कैसे जाएगी, चली जाएगी, देखें ध्यान से। दूसरी सीधी जाएगी और इससे टकरा के ना ये ऐसी जाती प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा। तो ये दोनों आप ध्यान से देखेंगे ना तो आगे जाके अनंत पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी, अनंत पर। तो यहां प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, और उल्टा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और अनंत पर बनेगा। पंकज लौंडो और पंकज लौंडो। ठीक है, अब आएगी स्थिति नंबर 6। अब 6 में क्या है, अब वस्तु को हम रख देंगे सी ओ एफ और पी के मध्य। लास्ट स्थिति है और ये आपकी बता दूं क्या है, ये आपकी वेरी मोस्ट स्थिति नंबर 3 और 6 मोस्ट है। बस 3 और 6 दो ही मोस्ट, 3 ही मोस्ट है, 2 ही मोस्ट है। ठीक है, यहां हम रखेंगे वस्तु को एफ और पी के मध्य, ये रख दिया। और जब भी हम इस पर रखेंगे तो देखो प्रकाश किरण इस पे टकराने के बाद जाएगी एफ से ही, लेकिन रियलिटी में ये देखो यहां से निकल गई और दूसरी ऐसे जाकर के ये निकल गई। ये यहां कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इसको हम पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दूसरे एक दूसरे से यहां पर आकर के मिल जाएंगे। बस एक ये स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यहां लिखेंगे हम प्रतिबिंब सीधा। ठीक, और ये बना है आपका आभासी, वस्तु से बहुत बड़ा बन गया। ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ जाए कि स्थिति ज्ञात कीजिए जब प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाओ। ठीक है, बहुत बड़ा, या ऐसा आ जाए कि अवतल दर्पण में स्थिति बनाए जब प्रतिबिंब सीधा बनता हो। भाई साहब 5 की 5 स्थिति में उल्टा बना है, बस एक इसमें सीधा बना है, यहाँ ये मोस्ट है। या एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्थिति बनाए जब प्रतिबिंब पे वस्तु दोनों बराबर हो। आपने 3 में देखा था, हमने सी पे रखा था और सी पे बना था। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट है 3 और 6। ठीक है, ध्यान से देख लें। इसके बाद आते हैं अब आपके अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दें इस पे। अब हमने जान तो लिया है क्या कर रहे हैं, अब इनके उपयोग क्या हैं। अवतल दर्पण के उपयोग नंबर 1 उपयोग। अब उपयोग क्या है, नंबर 1 उपयोग है बड़े फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाली मशीन में, दाढ़ी बनाने वाली शेप करते हैं उसकी मशीन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा टेबल लैंप या फिर खंबे पे लैंप वैम्प होते हैं उनके शेडों में। ठीक है, जैसे कि ये लैंप है और ये तो बेचारा इसका मैंने हटा रखा है ऊपर का, तो इसमें जो लैंप आता है ना गोल गोल सा आता है। ठीक है, उसमें साइड में परत होती है, इसी के लिए दर्पण की क्यों होती है, ताकि ये उस पर टकराए उसको फैला दे, रोशनी को फैलाने का कार्य करता है ये। ठीक है, 2 हो गए लैंप वाला। तीसरा आता है डॉक्टर यूज करते हैं इसका, काय में करते हैं, जब डॉक्टर आपका मुंह देखते हैं ना, मुंह में कीटाणु देखते हैं, मुंह आंख नाक कान देखते हैं, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, और आपका चौथा है आपका दूरबीन में। आपका ये दूरबीन होता है, दूरबीन देखते हैं ना उससे हम फोकस करके, तो दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कारोबारों के इंजनों में उनमें साफ करने के लिए उनको देखने ताकि छोटे से बड़ा दिखाई दे, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 दाढ़ी बनाने में, नंबर 2 लिख देंगे आप दूरबीन में, नंबर 3 डॉक्टर मशीन में करते हैं वो, और नंबर 4 आप कर देंगे इसका टेबल लैंप खंभों के साइडों में। ठीक है, तो ये आपका
अवतल दर्पण हुआ पूरा। इसके बाद उत्तल दर्पण की दो स्थितियां हैं बस, उनको समझना है, उत्तल के उपयोग समझने हैं और एक टॉपिक और चैप्टर हो जाएगा फिर खत्म। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आता है आपका उत्तल लेंस, उत्तल सॉरी दर्पण, लेंस नहीं दर्पण। इसकी दो स्थितियां हैं, देख लें। बनता कैसे है लेंस, ये होता है ऐसा, एक साथ ही ले लेते हैं दोनों को। इसमें क्या होता है, यहां पर P होता है, इसमें इसमें फोकस इधर होता है, C इधर होता है, फोकस इधर, C इधर, P इधर। इधर इसका अंत बिंदु होता है अनंत। तो अब पहली स्थिति, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर। ठीक है, तो क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो देखो उसकी प्रकाश किरण ये आई सीधी। ठीक, अब सीधी आने के बाद देखो क्या होगा, ये सीधी आएगी, टकराकर कहां जाएगी, फोकस से अंदर नहीं जा सकती, लेकिन रियल में वो ऊपर निकल जाएगी, पर जाती प्रतीत कहां होगी, फोकस से। ठीक हो, ठीक है। अब दूसरा वाला आपका सी से आती है, ये आई दूसरी, जाती हुई प्रतीत होगी आपकी सी से, लेकिन असली में कहां निकल जाएगी, वो ऊपर। तो इन दोनों का प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस पर, ये बन गया। ठीक, उत्तल दर्पण में अब प्रतिबिंब यहां पर कैसा बना है, देखो छोटा बना है, दिख रहा है आपको, सीधा बना है, ये भी दिख रहा है, और आभासी बना है, नकली बना है, ये अंदर बना है ना, और कहां बना है, फोकस पर, फोकस पर बना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है आपका दूसरा अनंत, आप रखेंगे अनंत व पी के मध्य, पी के मध्य। अब अनंत पी के मध्य में यहां रख दी मैंने वस्तु। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, जब मैं इसको यहां रख दूंगा तो अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहली प्रकाश किरण आपकी टकराने के बाद ये निकल जाएगी आपकी फोकस से, ठीक, जाती प्रतीत होगी, और दूसरी वही सी से जाती प्रतीत होगी। ठीक है, और ये रियल में यहां पड़ जाएंगी। अब इनको जब हम देखेंगे तो इनका प्रतिबिंब बना है आपका फोकस और पी के मध्य, फोकस और पी के मध्य। ये भी आपका छोटा, सीधा, आभासी, बस यहां लिख देंगे फोकस व पी के, फोकस व ध्रुव के मध्य। ठीक है, ये दो स्थितियां हैं, इसमें वो दो होती है बस, इससे ज्यादा संभव नहीं है। ठीक, ये आपका दर्पण हो गया है। अब इसके उपयोग देख लें, आप हटा देते हैं इसको, अब इसका उपयोग देखते हैं। अब आता है उपयोग, किसके उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, नंबर 1, नंबर उपयोग उसका है मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हैं तो बाइक में साइड शीशे होते हैं, साइड मिरर, जिसमें हम देखते हैं चलाते हुए कि पीछे क्या आ रहा है। ठीक है, वहां करते हैं मोटरसाइकिल के साइड में, मोटर साइकिल में। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या देखा भाई, यहां की वस्तु प्रतिबिंब बना, यहां छोटा बनाना, तो हम वही तो देखते हैं, इतना बड़ा ट्रक इतना दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो बड़ी चीजों को छोटा बनाने का कार्य करता है ये। ठीक है, तो इसका सबसे मोस्ट पहला उपयोग यही है आपका, मोटरसाइकिल में कर लेते हैं। दूसरा उपयोग करते हैं बाजार में जो लैंप लगे होते हैं, बाजार में देखो, बाजार के लैंपों में अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है। अवतल करता है प्रकाश को पढ़ करके फैलाने का कार्य, और उत्तल क्या करता है, पहले उस प्रकाश को छोटा करके उस पॉइंट पे पढ़ना। भाई ये मान लो लेंस का वो है, यहाँ प्रकाश निकला, तो पहले उत्तल लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश को छोटा छोटा करके यहाँ डालेगा, और फिर अवतल इसको फैला देगा ऐसा करके। ठीक है, तो दो उपयोग काफी है इसके, और बाकी आप देख लेंगे, इतना ही काफी होते हैं, उपयोग ज्यादा नहीं है इसके। ठीक है, बना लिख देंगे हम। उसके बाद ये आपका उत्तल दर्पण भी खत्म हुआ। ठीक है, अब इसमें ना एक टॉपिक रह गया आपका रेखीय आवर्धन, ये देख लें आप, ये मोस्ट है आपका रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। अब ये रेखीय आवर्धन क्या होता है बता दूं आपको मैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दूं पहले मैं आपको, फॉर्मूला इसका होता है m बराबर I अपॉन O। अब ये है क्या, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी परिभाषा होगी प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसकी लंबाई, एक तो प्रतिबिंब जो बना है उसकी हम लंबाई ले लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई ले ली हमने। ठीक है, व वस्तु की लंबाई,
इन दोनों की, अब इन दोनों की दूरी, इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। इसे हम एम से दर्शाते हैं। तो एम बराबर आई अपॉन ओ। ठीक है, आई क्या है आपकी? ये आई फॉर इमेज, आई फॉर आई एम ए जी, इमेज। इमेज माना होता है चित्र, चित्र माने के फोटो, फोटो, फोटो को बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक, और ओ फोर होता है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु। यानी कि मान लो किसी में अगर दे रखा हो कि वस्तु की लंबाई, इसका सूत्र होगा, वस्तु की लंबाई दे रखी है उसने, मान लो वस्तु की लंबाई 4 दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो रेखीय आवर्धन पूछेगा, रेखीय आवर्धन एम पूछेगा। तो आप लगाएंगे सूत्र एम बराबर आई अपॉन ओ। ये आपका ओ है, ये आपका आई है। मान धर देंगे आप, एम बराबर आई का मान है आपका 8, ओ का मान है 4, 4 दूनी 8, तो एम बराबर आपका आ गया 2। तो रेखीय आवर्धन आपका 2 आ चुका है आंसर। ऐसा करके निकालता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो ये आपका रेखीय आवर्धन हो गया। और इसके साथ एक लास्ट आपके लिए, एक लास्ट है फॉर्मूला। आपसे पूछ रहे वो कि आई वी, एक मिनट, एफ वी व यू में संबंध। ठीक, संबंध पूछ ले तो बता दूं, इसका सूत्र होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये आप याद कर लें, इससे आप सवाल करना सीखेंगे। मैं एक वीडियो डालूंगा पूरी फिजिक्स की, फुल फिजिक्स की, फुल, उसमें सारे सवाल कराऊंगा, सारे टोटली। ठीक है, ये इसका सूत्र याद कर लें। इसमें एफ क्या है आपका? फोकस दूरी है। आपका वी जो है, वी देखो, वी प्रतिबिंब, तो ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी है। और यू है आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और ये फोकस दूरी। इसका सूत्र कब करेंगे हम? जब कोई बताएगा कि फोकस दूरी इतनी है, वस्तु दूरी इतनी है, प्रतिबिंब निकालो। यानी कि इनमें से तीन में से कोई दो देगा और एक पूछेगा, तब हम सवाल को लगाने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त। इस चैप्टर में मोस्ट क्या है मैं बता दूं आपको। इसमें मोस्ट है दर्पण की परिभाषा। ठीक है, ठीक है, और दर्पण उत्तल अवतल की परिभाषा सिंपल ही है। और इसमें मोस्ट है आपकी स्थितियां, स्थिति अवतल की नंबर 3 वाली, 6 वाली, नंबर 3 और ये 6 वाली जो है आपकी मोस्ट है। ठीक है, और इसमें आपके लिए उपयोग मोस्ट है। ठीक, और बाकी कुछ में खास नहीं है, इतना आप याद कर लें, कोई दिक्कत हो बताना आप मुझे। ठीक है, और चैप्टर हुआ है समाप्त, इसी करके चैप्टर समाप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत हो तो बताएं, बाकी तो हो गया है। ठीक है, देखो ये मैं सोचना कि और यूट्यूबर क्या करते हैं, चैप्टर को बड़ा पढ़ा रहे हैं लंबा करके। पता है बड़े में ना हम लोग बोर हो जाते हैं, पता है इतना लंबा चैप्टर होता है। भाई मैंने आपके लिए चैप्टर को छोटा छोटा करा है। ठीक है, छोटा करने से ये लाभ होता है कि अब हमें टारगेट कम मिलेगा। बड़े में यार 2 घंटे तक चल रही वीडियो, आज भी समझ नहीं आ रहा है, 20 मिनट वीडियो देखें और याद करते रहे। ठीक है, अगर आपने स्थिति तैयार कर ली, ठीक है, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, और अब वीडियो में नो बकवास। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, जो काम का वो पढ़ाया जाएगा। तो अब आप नोट कर लें मोस्ट टॉपिक कौन कौन से थे। एक तो स्थितियां, कौन कौन सी, तीसरी और छठी। तीसरी क्या थी? जब प्रतिबिंब कहां रखा था हमने? वक्रता केंद्र सी पर। और छठी थी हमारी जब हमने रखा था एफ व पी के मध्य। ठीक, ये थी हमारी। तो इसमें याद करने लायक, और बता दूं आपको उपयोग बहुत पूछे जाते हैं इसमें से। उपयोग किस किस के? अवतल के भी, उत्तल के भी। ठीक, और कुछ खास नहीं है इसमें, चैप्टर हुआ समाप्ति है आपका। ठीक है, थैंक्स फॉर यू आपका। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। ठीक है, और चलो धन्यवाद।